एक टिक्की उठाएंगे और ये जो बेसन और मैदे की स्लरी बनाई है इसके अंदर डिप करेंगे और इसमें शामिल कर देंगे आयोजन। टिक्कियों को मैंने तकरीबन 4 मिनट तक फ्राई कर लिया है। टिक्की हमारी अच्छी तरह रेडी हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ चुका है। तो इनको हम निकाल लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार बनती टिक्की। एक पीस ना मैं आपको खा के चेक कराता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी लाहौरी स्टाइल आलू की टिक्की बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनेगी, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार टेस्टी लाहौरी स्टाइल आलू की टिक्की कैसे बनाई जाती है। आप मेरे साथ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौरी स्टाइल आलू की टिक्की बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो आलू ले लिए। इनको ना अच्छी तरह बॉयल करके छिलके मैंने उतार दिए हैं। तो इनको ना आपने हाथ से इस तरीके मैश करना है। इसके अंदर ना थोड़े थोड़े ना आलू खड़े खड़े होने चाहिए, यानी चंक्स इसके साबित होने चाहिए। इनकी आपने पेस्ट नहीं बनानी। इस तरीके हाथ से हम इनको मैश कर लेंगे, क्योंकि आप बाजार से जब ये टिक्की खाते हैं ना तो इसके अंदर ना थोड़े थोड़े आलू साबित होते हैं। तो चलें जी, आलूओं को ना मैंने हल्का सा मैश कर लिया हाथ की मदद से। और अब हम इसके अंदर ना कुछ मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे साबुत ज़ीरा। 1 टेबल स्पून हम कूटा हुआ धनिया शामिल कर देंगे। इसके अंदर ना ज़्यादातर जो मसाले शामिल किए जाते हैं वो साबुत ही शामिल किए जाते हैं। तो 1 टीस्पून हम इसमें कूटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर लें। 4 बारीक चॉप की हरी मिर्च शामिल कर देंगे। 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे जिनको मैंने बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है, ये शामिल कर देंगे। प्याज का पानी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। ढेर सारा हम इसमें हरा धनिया शामिल कर देंगे और तकरीबन 1 टीस्पून हम इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल कर देंगे। अच्छा, इसके अंदर ना हम तकरीबन 1/4 टीस्पून चैनी नमक शामिल करेंगे या चिकन पाउडर, कोई भी चीज़ हो आपके पास वो आप शामिल कर सकते हैं। जो ठेलों वाले रेडी वाले बाज़ार में बनाते हैं ना वो चैनी नमक का इस्तेमाल करते हैं और या चिकन पाउडर का, जिससे टिक्की का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो इन सारी चीज़ों को ना हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, इसकी एक डो बना लेंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह ये डो हमारी सेट हो चुकी है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। थोड़ा सा ना हम ये मैदा लेंगे इस तरीके और इसका पेड़ा बना के ना इसकी टिक्की बना लेंगे इस तरीके। जितने साइज़ की आपने बनानी हो उतना ये मैदा ले लें। ये देखें, ज़्यादा बड़े साइज़ की हम नहीं बनाएंगे, जिस तरीके बाज़ार से मिलती है ना उसी तरह हम इनको बना लें। ये देखें, तो सारी टिक्कियाँ ना मैं बना के ट्रे में रख लूँगा। बना के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी सारी आलू की जो टिक्कियाँ ना वो हमारी बनकर रेडी हो चुकी हैं। ये देखें माशाल्लाह ढेर सारी बन चुकी हैं। अच्छा, इस टाइम पे आके ना आप इन टिक्कियों को फ्रीज़ भी कर सकते हैं। 1-2 हफ्ते के लिए ये फ्रीज़ हो सकती हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। इसी तरह ट्रे को उठाएं, फ्रिज में रख दें। जब ये बर्फ़ बन जाए फिर आप इसको किसी एयर टाइट बॉक्स में डाल के 1-2 हफ्ते के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। तो जब आपका दिल चाहे इनको निकालें, रूम टेम्परेचर पे आने दें और इनको फ्राई कर लें। तो मैं फ्रीज़ नहीं करूँगा, मैंने सिर्फ आपको तरीका बताना है। तो अब हम जल्दी से इनको फ्राई करते हैं। फ्राई कैसे करना है, फ्राई करने के लिए हम इसकी कोटिंग रेडी करते हैं। कोटिंग किससे रेडी होगी, आप मेरे साथ हैं। तो चलें जी, टिक्की के लिए जो कोटिंग है ना वो हम रेडी कर लेते हैं। आधा कप हम इसमें शामिल करेंगे मैदा और आधा कप हम इसमें शामिल कर देंगे बेसन। बेसन को आपने अच्छी तरह छान के शामिल करना है। 1 अदद हम इसमें अंडा शामिल कर देंगे। आधा टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। आधा टीस्पून हम इसमें नमक शामिल कर देंगे।
अब हम ना इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। पानी हमने 1 कप पानी शामिल करना है इसके अंदर। पहले हम आधा कप शामिल करेंगे। इसको ना आपने पतला रखना है, ज़्यादा थिक नहीं रखना। अच्छी तरह ना मिक्स कर लेते हैं पहले। ये सेलरी जो है ना, ये जितनी पतली होगी उतनी आपकी टिक्की जो है ना वो ज़्यादा देर तक क्रिस्पी रहेगी। अगर ज़्यादा थिक रखेंगे तो ये क्रिस्पी नहीं रहेगी, जल्दी ढीली हो जाएगी टिक्की आपकी। चलें, आधा कप हम पानी और शामिल कर देते हैं इसमें और अच्छी तरह ना हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो चलें जी, अच्छी तरह ना इसको मिक्स कर लिया है। तो 1 कप पे हमारा जो मैदा बेसन थे, आधा कप तकरीबन 1 कप है, तो 1 कप पे मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया है। बिल्कुल परफेक्ट आपकी ये जो सेलरी है ये बनकर रेडी हो जाएगी। ये देखिए, इसको ज़्यादा आपने थिक नहीं रखना, इस तरह रहनी होनी चाहिए। तो ये भी हमारी कोटिंग भी रेडी हो चुकी है। अगर आप चाहें तो इस टाइम पे ना इसके अंदर फूड कलर का यूज़ कर सकते हैं, मैं नहीं कर रहा। इसको हम साइड पे करते हैं, जल्दी से कुकिंग ऑयल को हम गर्म कर लेते हैं। चलें जी, दूसरी साइड पे मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया है। गर्म होने के बाद फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, एक टिक्की उठाएंगे और ये जो बेसन और मैदे की स्लरी बनाई है इसके अंदर डिप करेंगे और इसमें शामिल कर देंगे ऑयल में। ठंडे ऑयल के अंदर आपने टिक्की को फ्राई नहीं करना। ठंडे ऑयल के अंदर टिक्की को फ्राई करेंगे, सारा जो ऑयल है वो टिक्की के अंदर जज़ब हो जाएगा। चलें जी, 5 पीस मैंने शामिल कर दिए हैं। 1 मिनट तक इसी तरह इनको फ्राई होने दूंगा। 1 मिनट के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी साइड चेंज करेंगे। आगे इसको कितना फ्राई करना है 1 मिनट के बाद मिलते हैं। तो चलें जी, अब हम ना 1 मिनट के बाद इनकी साइड को चेंज कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ रहा है टिक्की के ऊपर। और इसको ना आपने तकरीबन कोई 4 से 5 मिनट तक फ्राई करना है, प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक, क्योंकि आलू हमारे ऑलरेडी बॉयल किए हुए हैं। तो इन 5 पीस को मैं अच्छी तरह रेडी कर लूँ, प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी टिक्कियों को मैंने तकरीबन 4 मिनट तक फ्राई कर लिया है। टिक्की हमारी अच्छी तरह रेडी हो चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ चुका है। तो इनको हम निकाल लेंगे। बाकी जो बच चुकी हैं टिक्कियाँ वो भी मैं इसी तरह फ्राई कर लूँगा। ये बहुत ही मज़ेदार बनती टिक्की। आप इसको नान के साथ भी खा सकते हैं, आप इसको चावलों के साथ भी खा सकते हैं। वैसे भी आप इसको ग्रीन चटनी या रायते या केचप के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगती है। अब हम बाकी भी शामिल कर देंगे। तो सारे टिक्कियाँ मैं फ्राई करके ना फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी सारी जो आलू की टिक्कियाँ हैं वो हमारी फ्राई होकर रेडी हो चुकी हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ चुका है। तो ये भी हम निकाल लेते हैं। चलते हैं फाइनल लुक की तरफ, आपको दिखाता हूँ इनकी फाइनल लुक। ये कितनी मज़ेदार हैं, कितनी क्रिस्पी हैं और कितनी ये टेस्टी हैं। ये देखिए माशाल्लाह। फ्लेम को आपने तब ऑफ करना जब सारी टिक्कियाँ आप बाहर निकाल लें। अगर पहले फ्लेम को ऑफ कर देंगे तो जो ऑयल है वो टिक्कियों के अंदर सारा जज़ब हो जाएगा। चलिए चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लॉरी स्टाइल आलू की टिक्की हमारी बनकर रेडी हो चुकी। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुई है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो आप इस टिक्की को ना ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ, नान के साथ, केचप के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगती है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त टेस्टी आलू की टिक्की हमारी बनकर रेडी हो चुकी। ये देखिए माशाल्लाह कितनी मज़ेदार है। एक पीस ना मैं आपको खा के चेक कराता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह।
माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनकर रेडी हुई है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। लाहौरी स्टाइल आलू वाली टिक्की किस तरीके से आप घर में बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।